बुलेटिन का आगाज इस अहम खबर के साथ। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के मकीनों का वाटर पंपिंग स्टेशन पर धावा। नागिन चुरंगी पंपिंग स्टेशन पर वाटर खवातीन का कारपोरेशन के अमले से तलकलामी। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 माह हो गया वाटर कारपोरेशन वाले पानी नहीं दे रहे, पानी खरीद कर इस्तेमाल करना नाकाबिले बर्दाश्त हो गया है। मुजाहिरीन के पानी दो के नारे। मजीद क्या तफसीलात हैं, क्या मामला है, जानेंगे कराची से नुमाइंदे शहबाज खान से। शहबाज, बताइएगा क्या मामला है ये? जी बिल्कुल, पानी की बूंद बूंद को तरसते आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11E के जो मकीन हैं वो रात के स्पेयर वाटर पंपिंग स्टेशन पहुंच गए हैं और शदीद जो है वो मुजाहरा इस वक्त किया जा रहा है। नागन चौरंगी पंपिंग स्टेशन पर खवातीन की भी बड़ी तादाद जो है वो इस मुजाहरे में शरीक है और जो वाटर कॉरपोरेशन का अमला है, यानी कि वाटर पंपिंग स्टेशन पे जो अमला तैनात किया गया है, उससे इस वक्त मुजाहिरीन की तल्ख कलामी भी देखने में आई है। मुजाहिरीन का कहना है कि 1 माह हो गया वाटर कॉरपोरेशन वाले पानी जो है वो इलाके में फराहम नहीं कर रहे हैं और साथ ही साथ उनका ये भी कहना है कि पानी खरीद कर इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जिससे उनकी जेबों पर जो है वो इजाफी बोझ पड़ रहा है। साथ ही साथ जो मुजाहिरीन है उनकी जानिब से पानी दो के जो है वो नारे भी लगाए जा रहे हैं। इस वक्त इलाकाई पुलिस जो है वो मौके पर पहुंच चुकी है और जो मुजाहिरीन हैं उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश की जा रही है ताकि कामयाब मुज़ाकरात करा के मुजाहिरीन को जो है पुरअमन तौर पर मुंतशिर किया जा सके। जी बहुत शुक्रिया शहबाज। आगे बढ़े और आपको बताएं कि कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। इंतजामात मुकम्मल है। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देंगी। सख्त सिक्योरिटी में प्रिजाइडिंग अफसरान को इंतखाबी सामान की तरसील NA 18 हरीपुर, NA 96 जड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद में मैदान लगेगा। NA 129 लाहौर, NA 143 चीचा वतनी, NA 185 डेरा गाजी खान में इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली के 7 हलकों PP 73 सरगोदा और PP 87 मियावाली में भी पोलिंग होगी। फैसलाबाद के 3 हलकों PP 98, PP 115 और PP 116 में भी कांटे का मुकाबला मुतवक्के है। PP 203 चीचा वतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में इलेक्शन होगा। कौमी असम्बली के 6 और पंजाब असम्बली के 7 हलकों में ज़िमनी इंतखाबात आज होंगे। पोलिंग का अमल सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगा। तमाम हलकों में सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम देगी। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। कौमी असम्बली और पंजाब असम्बली के 13 हलकों में ज़िमनी इलेक्शन की पोलिंग के लिए तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। लाहौर, फैसलाबाद, साहिवाल, डीजी खान, मुजफ्फरगढ़, सरगोदा और हरीपुर और मियांवाली के इंतखाबी हलकों में इंतखाबी सामान पहुंचाया गया। पोलिंग का अमल सुबह 8 से 5 बजे तक जारी रहेगा। NA 129 में नून लीग के हाफिज नोमान और आज़ाद उम्मीदवार अरसलान अहमद, NA 18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और मुस्लिम लीग नून के बाबर नवाज में सख्त मुकाबले का इम्कान है। NA 96 जड़ावाला, NA 104 फैसलाबाद, NA 143 चीचावतनी और NA 185 डेरा गाजी खान में मैदान लगेगा। PP 73 सरगोदा, PP 87 मियांवाली, PP 98 फैसलाबाद, PP 115, PP 116 फैसलाबाद, PP 203 चीचावतनी और PP 269 मुजफ्फरगढ़ में भी उम्मीदवार आमने सामने होंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की वार्निंग दी है। पंजाब में 20,000 सिक्योरिटी एहलकार तैनात किए जाएंगे। पहले दर्जे की सिक्योरिटी पुलिस के सुपुर्द, दूसरे दर्जे की सिक्योरिटी सिविल आर्म्ड फोर्सेस के जिम्मे होगी। पाक फौज बतौर क्विक रिएक्शन फोर्स तीसरे दर्जे पर तैनात रहेंगी। इंतहाई हसास पोलिंग स्टेशन के बाहर फोर्सेज की तैनाती की जाएगी। बैलेट पेपर्स की तरसील के दौरान फुल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। हर पोलिंग अफसर इलेक्शन कमीशन के तफवीज किए गए इख्तियारात इस्तेमाल करेगा। किसी भी बेजाबगी की सूरत में पहले प्रिजाइडिंग ऑफिसर और अपने चेन ऑफ कमांड को इतला देंगे। तो आपको बताएं कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर मैं सदर होता तो रूस यूक्रेन जंग कभी ना होती। रूस और यूक्रेन जंग ख़त्म करवाएंगे। यूक्रेन के लिए मेरी पेश करदा तजावीज़ आखिरी नहीं है। मईशत में मेरी कारकर्दगी को जल्द सराहा जाएगा। जंग रुकवाना और खारजा ताल्लुकात मेरा मजबूत पहलू है। हम यूक्रेन में अमन तक पहुँचना चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म कियर स्टारमर का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से टेलीफोनिक रब्ता हुआ। तर्जमान बरतानवी हुकूमत के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने यूक्रेन के मसले पर बात की है। बरतानिया और अमेरिका यूक्रेन अमन मंसूबे पर बात करेंगे। बरतानवी वज़ीर-ए-आज़म ने
यूक्रेन पर सदर ज़ेलेंस्की से भी बात की है और वज़ीर-ए-आज़म कीयर स्टारमर ने यूक्रेन को मुकम्मल हिमायत का यकीन दिलाया है। रूस और यूक्रेन के दरमियान जंगबंदी की कोशिशें तेज। अमेरिका और यूक्रेन के वफूद आज जिनेवा में मिलेंगे। मुलाकात में सदर डोनाल्ड ट्रंप के अमन मंसूबे पर बात होगी। बरतानिया, फ्रांस और जर्मनी के नुमाइंदे भी शरीक होंगे। रूस जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात में शरीक नहीं होगा। अमरीकी हुकाम। हमास की गजा में इसराइली हमलों की मजम्मत। कहा कि इसराइल जंगबंदी मुआहिदा ख़त्म करना चाहता है। सालिस इसराइल पर जंगबंदी मुआहिदे की पासदारी के लिए दबाव डालें। अमेरिका और दीगर सालिस हमले रुकवाने के लिए फौरी मुदाखलत करें। मुआहिदे की मुनज़्ज़म खिलाफवर्जी से सैकड़ों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नाज़रीन, सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला बन्नू में मुश्तरका ऑपरेशन किया, जिस दौरान 8 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलाके में मौजूद किसी भी दीगर खवारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला बन्नू में खारिज की मौजूदगी की खुफिया इतलात पर ऑपरेशन। भारतीय हिमायत याफ्ता फितनतुल खारिज के 8 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई के दौरान खारिज के ठिकाने को मौसर तरीके से निशाना बनाया। भारतीय हिमायत याफ्ता हलाक खारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। हलाक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे। हलाक खारिज कानून नाफिज करने वाले इदारों और बेगुनाह शहरियों के टारगेट किलिंग में भी मुलव्विस थे। ISPR के मुताबिक कामयाब कार्रवाई कानून नाफिज करने वाले इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेस के मजबूत ताउन की अक्कास है। मुश्तरका ताउन से इलाके में इंटेलिजेंस पर मबनी ऑपरेशंस में नुमाया इजाफा हुआ है। खारिज की नकलो हरकत महदूद करने के लिए मुनज़्ज़म, मरबूत और हम आहंग हिफाजती इकदाम किए गए हैं। तर्जुमान पाक फौज का कहना है कि इलाके में मौजूद किसी भी दीगर खारिज के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी हैं। मुल्क से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत कार्रवाइयाँ जारी हैं। नाज़रीन, रेलवे के मुतालिक आला सतह का इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने रेलवे की प्रॉपर्टी और अराजी के मामलात के मुतालिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल इख्तियार करने की हिदायत कर दी है और कहा कि रेल मनसूबों के हवाले से आलमी मियार के कानूनी और मुआशी माहिरीन की खिदमात हासिल किए जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाकिस्तान रेलवेज के अमूर पर अहम इजलास। रेलवे की बहाली और अपग्रेडेशन के हवाले से इकदामात की सताइश। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, रेलवे का निज़ाम किसी भी मुल्क की मईशत और मवासलात के हवाले से रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। इजलास में बताया गया 54 रेलवे स्टेशनों को डिजिटलाइज किया जा चुका है। रेलवे की डिजिटलाइजेशन के लिए 7 पोर्टल्स काम कर रहे हैं। रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद और कराची रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सहूलत फराहम कर दी गई है। दिसंबर के आखिर तक मजीद 48 रेलवे स्टेशनों पर मुफ्त वाईफाई सहूलत फराहम कर दी जाएगी। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन पर मसनूई जहानत से काम करने वाले 148 कैमरे भी नस्ब कर दिए गए। 4 ट्रेनें आउटसोर्स हो चुकी हैं, जबकि मजीद 11 ट्रेनें जल्द आउटसोर्स की जाएंगी। इजलास में मजीद बताया गया, इस्लामाबाद, तेहरान, इस्तांबुल ट्रेन का जल्द आगाज होगा। काज़किस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान रेल मंसूबे के हवाले से भी इब्तिदाई काम जारी है। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी है। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत तिजारत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। हुकूमत का सोने की दरामद और बरामद पर पाबंदी खत्म करने का फैसला। सोने की आलमी तिजारत से मुतल्लिक मुअत्तल शुदा SRO बहाल। नोटिफिकेशन में बताया गया कि वफाकी हुकूमत ने कीमती दातों व जेवरात की दरामद व बरामद से मुतल्लिक कुछ तरामीम भी की हैं, जबकि कीमती दातों और जेवरात की दरामद और बरामद का फ्रेमवर्क शफाफियत और खुदकार निज़ाम में बेहतरी के साथ बरकरार रहेगा। इस साल मई में सोने की एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी आयद की गई थी। वजारत तिजारत ने 6 मई 2025 को सोने की तिजारत मुनज़्ज़म करने वाले SRO 60 रोज के लिए मुअत्तल किया था। ज़राए का कहना है कि सोने की स्मगलिंग की शिकायत पर एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट पर पाबंदी लगाई गई थी।